गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स में चेंज ऑफ वेरिएबल्स इन डबल इंटीग्रल। देखो बेटा, पहले आपके पास कैसे होता था क्वेश्चन। यहाँ पर आपके पास एक एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है, ऐसा इंटीग्रल होता था। आपको इसको सॉल्व करना होता, लेकिन अब क्या है, एक्स और वाई की वेरिएबल्स को चेंज करके अदर वेरिएबल्स यू एंड वी में वैल्यूज लेंगे, फाई यू एंड वी, और y की वैल्यू भी आपने ले ली हमारे पास u एंड v। तो ये हमने मीन्स क्या किया, एक्स वाई प्लेन से u v प्लेन में ट्रांसफॉर्म हो गई, ठीक है, ट्रांसफॉर्म। तो अब हम डबल इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे, उसका फॉर्मूला होगा, पहले आपके पास यहाँ पर रीजन ए था, मान लेते हैं ये रीजन आपका बी बन गया। तो अब ये बी रीजन, एफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, फाई ऑफ यू वी, कॉमा वाई की वैल्यू पुट कर दो साई यू वी इंटू जकोबियन, ये जकोबियन है डी यू एंड डी। क्लियर, ये आपका नया फॉर्मूला बनेगा। प्रोवाइडेड आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पहले कि आपके पास ये जो फाई एंड साई दोनों फंक्शंस है, इनके कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हो, कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स, कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट ऑन यू विथ दिस बी रीजन। सेकंड क्या है, इनका जकोबियन इनका कैसे फाइंड करेंगे, कर्ल जो हमारे पुराने वेरिएबल थे एक्स वाई थे, जो नए वेरिएबल है वो यू वी। क्लियर, इनका फॉर्मूला बनेगा आपके पास कर्ल एक्स बाय कर्ल यू, कर्ल एक्स बाय कर्ल वी, कर्ल वाई बाय कर्ल यू एंड कर्ल वाई बाय कर्ल वी। इनका डिटर्मिनेंट ये जकोबियन नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू बी। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन हम हमारा ये इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे आफ्टर चेंजिंग द वेरिएबल्स। अगर हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करते हैं, चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, देन x को r cos थीटा में चेंज किया, y को r sin थीटा में चेंज किया, देन हमारा जकोबियन क्या आएगा, x y r थीटा, x का विद रिस्पेक्ट टू r, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इक्वल्स टू x का विद रिस्पेक्ट टू r cos थीटा, x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस r sin थीटा, y का विद रिस्पेक्ट टू r sin थीटा एंड y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा r cos थीटा। Then find determinant. First we multiply these two elements, r cos square theta minus multiply this, एक माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, r sin square theta equals to r cos square theta plus sin square theta equals to r into 1 equals to r। मीन्स पोलर कोऑर्डिनेट्स का हमारा जकोबियन हमेशा क्या आएगा, r आएगा। क्लियर, देन एरिया इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, अगर हमने एरिया फाइंड करना हो इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले तो आपके पास एरिया का फॉर्मूला होता था 1 इंटू डी एक्स डी वाई।
अब आपके पास क्या आएगा, ओवर द रीजन ए जैकोबियन, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू तो 1 है, जैकोबियन की वैल्यू कितनी है, आर डी थीटा। क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, evaluate this integral dx dy over the region bounded by the semicircle lying in the first quadrant। जो हमारा सेमी सर्कल है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखते हैं ये सेमी सर्कल क्या सेंटर और रेडियस क्या बनेगा, माइनस ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू 0। कंप्लीट द स्क्वायर्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ ए एक्स प्लस करेंगे x का कॉफिशिएंट माइनस a का स्क्वायर बाय 4 और दूसरी टर्म की साइड भी हम इसी टर्म को ऐड करें। क्लियर। ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस a बाय 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a बाय 2 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज x माइनस ऑफ a बाय 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू a बाय 2 का स्क्वायर, विच इज अ सर्कल जिसका सेंटर क्या होगा, सेंटर होगा a बाय 2 0 एंड रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस होगा a बाय 2। क्लियर। हम ड्रा करते हैं, ड्रा कर लेते हैं। एक्स वाई में, हाँ जी, आपके पास रेडियस है a बाय 2, सेंटर a बाय 2 0। मान लेते हैं ये आपका सर्कल है, सेमी सर्कल, फिर आपका सेंटर a बाय 2 है और रेडियस a बाय 2 है, तो ये पॉइंट आएगा आपका a 0 0 एंड दिस पॉइंट होगा आपका a 0। हाँ जी, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है तो हमने सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही ड्रा किया है। अब चेंज द वेरिएबल्स, चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। is x equals to r cos theta and y equals to r sin theta। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे क्या बनेंगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स, इक्वल्स टू ए एक्स, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए आर कॉस थीटा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए आर कॉस थीटा। दिस टर्म इक्वल्स टू 1, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए आर कॉस थीटा। दिस implies r equals to a cos theta. This is our equation in polar coordinates. Clear? अब देखते हैं लिमिट्स, लिमिट्स कैसे फाइंड करनी है पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए। देखो बेटा, थीटा क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आपका यहां से लेकर यहां तक वेरी कर रहा है, मींस थीटा का होगा आपका 0 लेस देन इक्वल थीटा लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय 2 एंड आर की लिमिट के लिए क्या करोगे आप, यहां से एक लाइन ड्रा करोगे। क्लियर। आर शुरू कहां से हो रहा है, व्हेन आर इक्वल्स टू 0 है एंड लीव कहां पर कर रहा है रीजन को, सर्कल को, जब सर्कल की इक्वेशन पर, और यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन है आर इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, तो आर वेरी कर रहा है 0 से लेकर ए कॉस थीटा। क्लियर। तो हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या बन गया, r theta where r varies from 0 to a cos theta and theta varies from 0 to pi by 2। क्लियर। अब हमने इस इंटीग्रल को, जो हमें गिवन इंटीग्रल था दिस इंटीग्रल, क्लियर, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं।
आपका गिवन इंटीग्रल था over the region A under root of a square minus of x square minus y square dx dy। इसको हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज किया तो थीटा की लिमिट्स कांस्टेंट 0 to पाई बाय 2 एंड r की लिमिट्स 0 to a cos थीटा। वैल्यूज पुट करते हैं हम a स्क्वायर माइनस ऑफ x की वैल्यू r cos थीटा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y की वैल्यू r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इंटू जैकोबियन r, ये जैकोबियन है। जैकोबियन अब हमने अभी कैलकुलेट किया था ना कि पोलर कोऑर्डिनेट्स का जैकोबियन क्या आएगा, r आएगा, dr d थीटा इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 0 to पाई बाय 2 r इक्वल्स टू 0 to a cos थीटा a स्क्वायर माइनस ऑफ r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इंटू r d थीटा इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 0 to पाई बाय 2 r इक्वल्स टू 0 to a cos थीटा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ r स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होगा इंटू r d थीटा। हाँ जी बेटा, अब इनकी इंटीग्रेशन क्या होगी, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है f n x इंटू f डैश x dx इक्वल्स टू मीन्स अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव के साथ है देन f n प्लस 1 x अपॉन n प्लस 1। क्लियर। अब हम विद रिस्पेक्ट टू r कर रहे हैं तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ऑफ 2r। हमारे पास ऑलरेडी r पड़ा है तो हम क्या करते हैं, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर। माइनस 1 बाय 2 थीटा इक्वल्स टू 0 to पाई बाय 2, इसकी इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस ऑफ r स्क्वायर की पावर 1 बाय 2, 1 बाय 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 बाय 2, a स्क्वायर माइनस ऑफ r स्क्वायर की पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2 लिमिट्स 0 to a cos थीटा dr d थीटा इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 2 इंटू 2 बाय 3 थीटा इक्वल्स टू 0 to पाई बाय 2। r की वैल्यू a cos थीटा पुट करते हैं, a स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होल पावर 3 बाय 2 माइनस ऑफ लोअर लिमिट 0 पुट करते हैं, a स्क्वायर माइनस ऑफ 0 पावर 3 बाय 2 d थीटा इक्वल्स टू 2 के साथ 2 कैंसल, माइनस 1 बाय 3 थीटा इक्वल्स टू 0 to पाई बाय 2 a स्क्वायर की पावर 3 बाय 2 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की होल पावर 3 बाय 2 माइनस ऑफ a स्क्वायर की पावर 3 बाय 2 d थीटा इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 3 थीटा इक्वल्स टू 0 to पाई बाय 2 स्क्वायर के साथ को कैंसल, a क्यूब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होल पावर 3 बाय 2 माइनस ऑफ a क्यूब d थीटा। हम यहां से a क्यूब कॉमन ले लेते हैं, माइनस ऑफ a क्यूब बाय 3 0 to पाई बाय 2, ये स्क्वायर के साथ ये कैंसल, साइन क्यूब थीटा माइनस ऑफ 1 d थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ a क्यूब बाय 3 0 to पाई बाय 2 साइन क्यूब थीटा d थीटा माइनस ऑफ 0 to पाई बाय 2 d थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ a क्यूब बाय 3।
हाँ जी, लिमिट्स हमारी 0 to पाई है एंड साइन 3 थीटा। तो इसका आंसर आएगा पावर 3 है, साइन की पावर 3 है तो हम नीचे से शुरू करेंगे। 3 ऊपर 2 नीचे 1। अगर यहाँ पर पावर आपकी इवन पावर होती तो साइड में आप क्या करते, पाई बाय 2 मल्टीप्लाई करते, लेकिन अब क्या है यहाँ पर ऑड पावर है, ये ऑड पावर है तो हम साथ में पाई बाय 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। माइनस ऑफ थीटा की थीटा पाई बाय 2 0 क्लियर, इक्वल्स टू माइनस ऑफ a क्यूब बाय 3 2 by 3 minus of upper limit put की pi by 2 lower limit put की 0 equals to a cube by 3 pi by 2 minus of 2 by 3 अरे आपका आंसर है। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू।